हेलो बच्चों। तो हम लोग अभी चला रहे हैं वो क्वेश्चन सीरीज चल रहा है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। क्लास 10th जो बिहार बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है, बैक ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये एक चैप्टर है। इस चैप्टर में से जितने क्वेश्चन आए बिहार बोर्ड में अभी तक, है ना, 2025 तक, शुरू से लेकर के 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, न्यू पैटर्न, न्यू जो इसके अकॉर्डिंग उसमें से दिए गए हैं। तो अभी हम आपको जो है ना क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन नंबर 1 है, क्योंकि ये दूसरा ये है, दूसरा पार्ट 2 है वीडियो का। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, वो दिया है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 का हल ज्ञात करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x द्विघात सूत्र। देखिए यहाँ क्लियर लिख जाना द्विघात सूत्र। मैंने आपको इस बात पे एक कहानी की, इससे पीछे वाले वीडियो में एक कहानी भी सुनाया है ना, कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके कैसे हम लोग जो है निकालते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं। कहानी बताया था कि गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए दिया हुआ था, तो गुणनखंड विधि से ही सॉल्व करना है। उसी तरीके से जो क्वेश्चन है द्विघात सूत्र से दिया तो द्विघात सूत्र से ही प्रयोग करना है, ऐसा ना कोई और दूसरा सूत्र प्रयोग करेंगे, वो भी खास ख्याल रखा जाता है एग्जाम में। तो ये हम लोग चलते हैं, इसका हल करते हैं। तो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि एक्स का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे आसान तरीका है, इसका डी निकालिए। तो सबसे पहले ए लिखिए कि कितना दिया हुआ है, ए 1 दिया हुआ है। बी कितना दिया हुआ है, तो एक्स के गुना में कितना -4, तो -4 हो गया। और सी कितना दिया है, सी है -1। ठीक है, इतना बात तो हम लोग अच्छे से जानते हैं। अब डी निकाल दीजिए इसका। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी कितना है भाई, -4 का स्क्वायर, -4, ए कितना है भाई, ए है 1, और सी कितना है -1। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये 4 चौके 16, ये जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये जाएगा 4 इकाई 4, तो 16 4 20, तो ये आपका आ जाएगा 20। डी कितना आ जाएगा आपका 20। इसको हम लोग को बोला द्विघात सूत्र से ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग यहाँ द्विघात सूत्र बैठा लेंगे। यहाँ लिखेंगे द्विघात सूत्र द्वारा, द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र क्या है भाई? द्विघात सूत्र है आपका, यहाँ पे हम लिख देते हैं x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। ठीक है, माइनस बी, बी ऑलरेडी माइनस में है, 4 4 माइनस बाहर आएगा, प्लस माइनस रूट अंदर डी आ जाएगा आपका 20 बाहर, इधर 2a होता है, क्या होता है 2a, 2 अगुन a कितना है 1 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 प्लस माइनस रूट अंदर 20/2। अब आप देखिए 20 जो है वो निकल सकता है, तो उसका गुणनखंड निकाल दीजिए। तो 20 का गुणनखंड अगर कीजिएगा तो आप 2 से लगाइएगा तो हो जाएगा 2, 10, 2 से लगेगा तो हो जाएगा ये 5, और ये 2 से नहीं लगेगा आप तो सीधे सीधे क्या हो गया, 5 से लगेगा तो क्या हो जाएगा 1। मतलब ये दोनों का जोड़ा लग गया तो बाहर निकल सकता है, ये बाहर निकल सकता है। तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि x बराबर 4 प्लस माइनस 2√5, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2। अब x बराबर क्या हो जाएगा आपका, सब में से 2 कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा 2 और प्लस माइनस √5, अब बट्टे में हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका क्या आ जाएगा x बराबर है आपका 2 और प्लस माइनस √5। कहने का मतलब ये हो गया x का चूंकि 2 वैल्यू होता है, तो एक वैल्यू x का क्या हो गया आपका, एक x का जो वैल्यू हो गया आपका, वो आपका x बराबर हो गया 2 प्लस √5, है ना, 2 प्लस √5। दूसरा हो गया x बराबर जो दूसरा हो गया वो हो गया 2 माइनस √5, है ना। तो 2 वैल्यू आ गया, एक हो गया प्लस √5, एक हो गया माइनस √5। ठीक है, तो ये हो गया इसका आपका हल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही इजी रहेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा और कौन से तरीके से बनाने के लिए पूछा गया है। ये सब बहुत बहुत खास बातें हैं जो ख्याल रखनी है आपको क्वेश्चन करते समय, क्वेश्चन बनाते समय। ठीक है, और बाकी जो रूल है, नियम है, मैंने ये चैप्टर जो पढ़ाया आपको, उसमें आपको द्विघात सूत्र भी पढ़ाया है, कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, पूर्ण वर्ग विधि भी पढ़ाया, कैसे सॉल्व करते हैं, गुणनखंड विधि भी पढ़ाया है। तो किस विधि से क्वेश्चन पूछता है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसका आप या तो स्क्रीनशॉट मार लें या फिर इसको पॉज करके नोट कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, बोला कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, तो संख्या ज्ञात करना है ना। ये के का पूछा गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ये हो जाए 2015 में, और साथ में फिर पूछा गया 2022 में। देखिए
ये क्वेश्चन दो बार पूछा गया, एक बार पूछा गया 2015 और फिर पूछा गया है 2022, ठीक है। 2015 में पूछा गया और 2022 में पूछा गया, क्या पता कि फिर 2026 में भी पूछ दे, कुछ गारंटी नहीं होता है। हो सकता है कि इस क्वेश्चन के जगह पे डिजिट चेंज कर दे, 10 की जगह 20 कर दे, 3 की जगह पे 6 कर दे, 3 की जगह पे 8 कर दे, 7 कर दे, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा, ये बात आपको ख्याल रखना है, ये बात आपको समझनी है, ठीक है। बोला किसी संख्या और उसका व्युत्क्रम, इसमें कुछ चीजें जो आपको पता होना चाहिए कि व्युत्क्रम के मानी क्या होता है ना। बहुत सारे बच्चों को ये बताने होगा कि व्युत्क्रम का मतलब भी उल्टा होता है, ठीक है। तो किसी संख्या मान लेते हैं कि माना कोई किसी संख्या x है, मानिए हल कीजिए, माना कि संख्या बराबर x, माना कोई संख्या x है, इसलिए उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स। संख्या है तो x, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स। अब बोला दोनों का जो योग है, योग मतलब क्या होता है, जोड़, योग मतलब जोड़, अब इसका मतलब उल्टा, दोनों का जो जोड़ है, सब योग है, जोड़ जो है वो क्या है, 10/3 है। तो अब लोग चले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई कि x और प्लस 1/x, जब इसको हम लोग जोड़ते हैं तो कितना होता है, 10/3 हो जाता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करके इसको इक्वेशन बनाएंगे। इसमें देखिए, इसमें एक बात और खास है कि इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है कि आपको किसी विधि से सॉल्व करना है, तो आप बेफिक्र किसी भी विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो आएगा x, ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस x बट्टे यहाँ हो जाएगा 10/3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 3x बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका +3 और ये हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा 10x, अब बराबर क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक। अब क्या होगा, अब देखिए आपका इक्वेशन बन गया, इक्वेशन बन गया क्या आया है, इसको अगर आप सीधा कीजिएगा तो 3x का स्क्वायर प्लस 10x और इधर 10x इधर लिखाएगा ना 3x, ये हो जाएगा बराबर में 10x, ठीक है। अब इसको सही कीजिएगा आप तो 10x जाएगा उस तरफ से, क्या जाएगा -10x, ये हो जाएगा प्लस में 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखिए आपका ये द्विघात समीकरण बन गया, ये जो आपका रेडी हुआ ये क्या है, द्विघात समीकरण बन के रेडी हो गया। अब इसको आगे बढ़ के हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो इसमें से क्या करेंगे ना, इसको हम गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व कर सकते हैं, या इसको हम लोग चाहेंगे तो द्विघात सूत्र, सबसे आसान द्विघात सूत्र। आपको बता चुके हैं सबसे आसान क्या होता है, द्विघात सूत्र है। ए देखिए लिख लीजिए, ए बराबर कितना, ए बराबर 3 और बी बराबर कितना, बी बराबर -10, सी बराबर कितना, सी बराबर 3, ठीक है ना। दे दो, बाहर ले जाओ, बाहर छुरछुरी पर जो, ठीक है। तो फिर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ए बराबर 3, बी बराबर -10, सी बराबर 3 है। हम लोग क्या करेंगे, बी का वैल्यू निकाल देंगे, ये हो जाएगा बी का स्क्वायर -4ac, बी कितना है -10, -10 का स्क्वायर -4 गुने ए कितना है 3 और सी कितना है 3, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 3 तिहाई 9 और 9 चौके 36, 36 घट जाएगा इसमें तो कितना बच जाएगा 64। देखिए डी का वैल्यू निकल गया ना। अब आपको क्या करना है, द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है, यहाँ पे लिख देना है कि द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंदर d बाई 2a, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे फटाफट उसको बैठा दीजिए, x का वैल्यू कितना, b कितना है -3 है, सॉरी -10 है, तो -10 प्लस माइनस रूट अंदर 64 अब बट्टे में कितना जगह 2 गुणे कितना है 3। आपका आया है x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा 10, अब प्लस माइनस 8 8 64 तो निकल के आएगा 8, अब बट्टे में आ जाएगा 3 दूना 6। एक बार आपको लेना है प्लस वी, दूसरी बार लेना है माइनस वी, ठीक है। एक बार प्लस वी, एक बार माइनस वी। जब प्लस वी लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 10 प्लस 8/6
मतलब x बराबर हो जाएगा आपका 18/6, 6×3 = 18, x का वैल्यू आ गया आपका 3। फिर आप चलिएगा माइनस v लेकर गए थे, x बराबर आपका हो जाएगा 10-8/6, x बराबर हो जाएगा 2/6, काटिएगा 2 1 2 और 2 3 6, तो x बराबर कितना आ गया 1/3। देख लीजिए गौर से, दोनों संख्या आ गया ना, एक आ गया 3, एक आ गया 3, दूसरा आ गया 1/3, मतलब दोनों संख्या आ गया आपका। जब दोनों को जोड़िएगा तो जोड़ने के बाद आपका कितना आ जाएगा 3/10 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए या इसको पॉज करके नोट कर लीजिए।